जिंदगी की बद्दुआ न दे मुझे। मैं दूंगा बद्दुआ। मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। शबीरे देख शबीरे, भूल जा सब कुछ। अपनी बेटी की सिसकियां, तेरे बेटे के जुल्म कैसे भूल जाऊं मैं, कैसे भूल जाऊं। औलाद की वारी तो बिल्ली भी अपने पंजे निकाल लेती है। जानता है मेरी बेटी मुझसे क्या कहती है? क्या कहती है वो कहती है तू कैसा बाप है, बेटी के दुश्मनों से यारी लगाए बैठा है। 3 महीने हो गए मेरी बेटी मुझसे बात नहीं करती। खफा हो गई है मेरी रानी, मेरी इकलौती बेटी मुझसे बात नहीं करती। बता कादरे, क्या कसूर था मेरी बेटी का? आखिर मेरा कसूर भी तो बता देना। तेरा पुत्र, तेरा जना तेरा कसूर बन गया। मैं आसमां से माफी मांग लूंगा, उसके पैर पकड़ लूंगा। यारी में दरार मत डाल शबीरे। दरार तो उसी वक्त पड़ गई थी जिस वक्त मेरी बेटी तलाक लेकर आई थी। हम दोनों का रिश्ता तो हमारी बुढ़ी हड्डियों से भी कमजोर हो गया है। इतना कमजोर कि कब्र के चौखटे में उतरने से पहले ही गिर जाएगा। तो ये फैसला तूने अपने आप ही कर लिया? तेरे बेटे ने भी तो फैसला खुद ही। क्या मेरा बेटा? कब से सुन रहा हूं। वो मेरा बेटा है, मैं नहीं। मैंने तलाक नहीं दी अस्मा को, नजीर ने तलाक दी है। देख, इस उम्र में मुझे खाक में मत रोल। मैंने किसी को क्या रोलना है, मैं तो खुद रोल गया हूं। शबीरे, कोई तरीका तो सोच के बात बनी रहे। अस्मा को मना, उसे समझा। इसका सिर्फ एक ही हल है, तू अपने पुत्र को घर से निकाल दे। लग गई न चुप, मर गए सारे यारी के दावे। औलाद चीज ही ऐसी है, यारी छूट जाती है, औलाद नहीं छोड़ी जाती, नहीं छोड़ी जाती औलाद। Belief going into 2 massive games, because they're just hovering in that position where they could quite easily get dragged into the relegation mire. Ball eluding Bellamy, cleared in the nick of time by Griffin. Good pass. What a goal that would have been. Lovely left-footed volley from James Milner, but couldn't quite get the ball to do it. Two youngsters linking up. Stephen Taylor drops that ball towards the far post, and that's a difficult one to take on, you know. But that's great technique from James Milner. Not naturally left. इस्माइल,
बेटा मुझे अब जाना है, लेकिन जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम खफा हो? तुम्हें हक है बेटा। बेटा होने के नाते तुम्हें यह हक है कि तुम मुझसे सवाल करो। आप कौन होती है मुझे हक देने वाली? मां क्या होती है इसका एहसास है आपको? घिन आती है मुझे आपको मां कहते हुए। मैं मां हूं। मुझे जानने की जरूरत नहीं कि मां क्या होती है। इस्माइल, मैंने तुम्हें इन हाथों से पाला है। मुझे तो तुमसे कभी घिन नहीं आई। आप क्या साबित करना चाह रही हैं? औलाद होने के नाते मेरा जो आप पे हक था वो एहसान था? नहीं बेटा, मैंने ना कल तुम पे कोई एहसान किए ना आज कर रही हूं। इस्माइल, तुम मेरे जिस्म, मेरी रूह का एक हिस्सा हो। मुझसे नफरत करके तुम्हें तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। आपको मेरी तकलीफ की कब से फिक्र होना शुरू होगी? आपको तो खुश होना चाहिए। तुम्हें तकलीफ पहुंचाकर मैं कभी खुश नहीं हो सकती। फिर तो बहुत अच्छा है। आपको तकलीफ देने का एक रास्ता तो है ना मेरे पास। इस्माइल, मैं सारी उम्र खामोश रही हूं। ये एक फैसला मैंने अपने लिए किया है। मुझे इसकी सफाई तो पेश कर लेने दो। नहीं चाहिए आपकी सफाई। आप जाएं यहां से। इस खिड़की से बाहर देखो। इस कमरे में कितनी घुटन है। अगर ये खिड़की ना होती तो मैं मान लेती कि सांस का दूसरा नाम घुटन है। लेकिन मैं क्या करूं इस्माइल, हर रोज इस खिड़की के बाहर जिंदगी को देखती हूं। बहुत अजियत होती है, लेकिन तुम नहीं समझोगे। खिड़कियों का मकसद बाहर के मंजर दिखा देना होता है। खिड़कियां दरवाजे नहीं होती, और खिड़कियों से शरीफ लोग नहीं बुज़दिल चोर गुजरा करते हैं। जब माँ बाप ये जानते बूझते हुए कि उनकी औलाद जवान होके अपनी दुनिया बसा लेगी, उन्हें भूल जाएगी, फिर भी उनका साथ नहीं छोड़ते, फिर मेरी औलाद अपनी माँ को अपनी मर्जी से जीने का हक क्यों नहीं दे सकती? आपको शर्म नहीं आती है? आप 2 बच्चों की मां हैं। आपकी औलाद आपके पास मौजूद है और आप तलाक लेके किसी और से शादी कर रही हैं। जब मैं ब्याह के आई थी